अस्सलामुअलैकुम। खामोशी ये ज़िंदगी जीने नहीं देगी। खामोशी ये ज़िंदगी जीने नहीं देगी। अगर दुनिया में जीना है दोस्तों तो कोहराम मचा के जियो। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आप सबको सुनाता हूँ। इसको एक हादसा समझो या अपने ज़िंदगी की एक हिस्सा समझो जो किसी की तहत में, किसी के माध्यम से किसी को बर्बाद करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, मेरा वालिद साहब एक सच्चा, ईमानदार, शरीफ और नेक इंसान था। वो अपने गांव में बहुत ईमानदारी से और शराफत से रहता था और वो पेशा में डॉक्टर यानी जड़ी बूटी का काम किया करता था। और जब अपने ये गांव से दूसरी गांव आने का इंतज़ाम सोचा, और वो गांव है देवना, जहां मैं सुना करता कि पहले वहां जंगल हुआ करता था। कोई आदमी वहां नहीं बसता था, कोई नहीं रहता था। तो वालिद साहब वहां आए और ज़मीन खरीद लिया। खरीद कर वहां अकेले रहने लगा। जब उसके भाई लोग यानी कि मेरा चाचा लोग उसके साथ आने का प्लान बनाया, सोचा कि हम लोग भी जाओ। तो जो ज़मीन खरीदा था मेरा वालिद साहब, उसमें से उसको भी बेचा, और जितना बेचा वो रजिस्ट्री करके दे दिया, लेकिन उतना पैसा वो नहीं दिया। समझो कि 3 बीघा ज़मीन उसके पास बेचा, लेकिन 2 बीघा ज़मीन का वो पैसा दिया। रजिस्ट्री 3 बीघा का हुआ, लेकिन 2 बीघा का पैसा दिया और 1 बीघा का नहीं दिया। वो ऐसा सोचा कि इसको वापस कर देंगे, और ये बात तय हुआ। और मेरा वाले साहब भी वो यकीन करके वो दिल में सोच के रखा कि ये वापस कर लेंगे कभी न कभी, ये झूठा नहीं हो सकता। जब इसी चक्कर में वो दिल में यूं ही अपनी बात को बांध के रखा, यकीन करके रखा कि वो वापस कर देगा। जब कुछ दिन बीत गया, जब धीरे धीरे ऐसे दिन निकल गया, लेकिन मेरा वालिद साहब की तबीयत बिगड़ गई और मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद जब मैं गांव वापस आया तो मेरे वालिद साहब को देखभाल करने के लिए मैं दोबारा पढ़ाई करने नहीं गया, और मैं फरागत हासिल की। हासिल करने के बाद दौराए बुखारी शरीफ ख़त्म, बुखारी करके आया, और मैं अपने वालिद साहब की खिदमत में लग गया, उसकी देख रेख करने में, दवाई वगैरह और हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के पास जाना, ये सब उसको ले जाना ले आना। जब इसी दौरान बड़े भाई को वालिद साहब मशवरा दिया कि ये ज़मीन ऐसा है कि उसके नाम पे हुआ, लेकिन वो पैसा नहीं दिया, उसको वापस रजिस्ट्री वापस कर लेना। लेकिन ये बात सबको पता था, जिससे ख़रीदा था, जो ज़मींदार था उसको भी पता, और अपने रिश्तेदार, अपने भाई, चाचा, चचेरा भाई, सबको पता था।
जब उसको मेरा बड़ा भाई बोला तो वो कहा ठीक है दे देंगे। ऐसा करके वो रह गया। जब वालिद साहब फौत हो गए, दुनिया से चल बसे, उसके बाद जब मेरा बड़ा भाई फिर से उसको पूछा, मेरा चाचा को, कि वापस कर दो, तो चचेरा भाई लोग उसको बहुत डराया धमकाया, यहाँ तक कि उसको काटने के लिए भी गया कि खबरदार उसको वापस मत करना, रजिस्ट्री वापस मत देना। हालांकि मेरा वालिद साहब उन लोगों को, उनके भाई और उनके भतीजे को जब खाने को नहीं मिलता था तो खाना भी अपने घर से देता, कपड़ा भी देता, और उनकी मार्केट वगैरह करना, यानी उनके हर तरह की ज़िंदगी की, खाने पीने से लेकर सेहत की और कपड़ा वगैरह हर चीज़ की ख्याल रखता था। हर चीज़ में बाखबर थे मेरे वालिद साहब। लेकिन मेरा वालिद साहब गुजरने के बाद ये लोग अपने वालिद को, अपने बाप को यानी मेरे चाचा को बहुत दबाया धमकाया और कहा मत देना। जब ऐसी बात हो गई तो हम लोग मीटिंग किए और फैसला करने के लिए बैठक बुलाया। लेकिन जब बैठक में फैसला होता तो ये लोगों फैसला को नहीं मानता, ठुकरा देता था। एक बार नहीं माना, 2 बार नहीं माना, फिर तीसरे बार बैठक हुई और उस बैठक में ये बात हमेशा तय होती है कि ये ज़मीन उन लोगों की है, ये ज़मीन उन लोगों की है। ये अलाउद्दीन जो है चाचा, ये पैसा नहीं दिया था, सिर्फ रजिस्ट्री हो गई थी गलती से, इसको वापस करने का फैसला है। लेकिन फैसला जब गांव वाले और दिगर यानी के नेता लोग भी बैठा और दूर दराज के फैसला करने वाले लोग भी बैठा। लेकिन इससे पहले मैं एक मदरसा खुला उसमें, और उससे पहले भी जब मैं पढ़ाई ख़त्म करके आया तो गांव वाला ने एक कोचिंग खुला सरकारी बनाने के लिए, और मुझे उसमें एक टीचर की हैसियत से रखा। लेकिन मैं वहाँ तालीम देता रहा। गांव वालों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ पैसे रुपये उठाकर इकट्ठा करके तुम्हें देंगे। ऐसी बात तय हुई और मीटिंग भी हुई। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते, तालीम देते देते 1 साल बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिला। फिर वहाँ से मैं मस्जिद में पढ़ाता था इदारा में। वहाँ से जब मस्जिद में पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन बीत गया, तब गांव वाले ने कहा कि एक मदरसा खोलो, यहाँ एक मदरसा की ज़रूरत है, तुम खोलना चाहिए इस ज़मीन पर। और मैं वहाँ पेड़ था, बहुत जंगल था, और कांटेदार दरख्त का मैं जंगल को साफ किया और कांटेदार दरख्त को काट काट के उसको हटाया। फिर वहाँ मट्टी डाला और मिट्टी डाल के बहुत पैसे खर्चा किए, अपना जेब से खर्चा करने के बाद मदरसा खुला और तालीम भी शुरू हुई। तालीम शुरू होने के बाद चलता रहा। मौलवी हुसैन साहब और मौलवी तारिक वहाँ पढ़ाता, वो लोग मुदर्रिस, और मैं भी पढ़ाता था। मौलवी नजरुल इस्लाम दूलावाड़ी जो अपना खलारा भाई, वो भी पढ़ाता था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे पास जो मीटिंग में रजिस्टर तैयार हुई, जो मीटिंग रजिस्टर है, उसमें सबका सिग्नेचर मौजूद है। और गांव वालों को भी, आप जो सुन रहे हैं दोस्तों,
कोई भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं समझते हैं कि ये, अगर आप उसको सपोर्ट कर तस्दीक करने के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और उस मदरसे में 3 टीचर रख के बहुत दूर दराज से मिट्टी लाके, जो मिट्टी डाला है ट्रैक्टर से, उसको भी पता है, आप पूछ सकते हैं। और जिस बच्चों को मैं पढ़ाता था, जितने सारे बच्चों को मैं तालीम दिया, मेरे गांव में जितने मुअल्लिम हैं, मुदर्रिस हैं, उन सब से मैं बेहतर तालीम, अच्छा दर्जे की तालीम और बहुत मेहनत करके तालीम देता था। अगर यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप जाके उन बच्चों से पूछ सकते हैं जिसकी आपके सामने भी फ़ोटो मौजूद है, और उस बच्चों की कैसे तालीम होती थी आप जानकारी ले सकते हैं। और तालीम की वीडियो भी आपके सामने मौजूद है, वो मदरसा भी मौजूद है, जो दरअसल पहले मैं प्लास्टिक और ढाड़ी से मैं उसको बनाया, फिर जब तूफान आया 1 साल गिर गया, फिर उसको हटा के, जब पहले बांस की खंभा था उसको हटा के मैंने वहाँ पे सीमेंट की खंभा खरीद के वहाँ बनाया, और ऊपर एल्वेस्टर टीन और चारों तरफ टीन से घेर कर उसको एक इदारा बनाया, तामीर किया मैंने। और यूं ही चलता रहा 10 साल तक। और जो लोग लफड़ा पैदा कर रहे हैं, उन लोगों का भी सिग्नेचर मौजूद है कि तालीम इदारा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जहां 2-3 मरतबा जलसा भी हुआ, और जलसा का इश्तिहार मौजूद है, आप खुद उसको देख भी सकते हैं, आपके नज़र के सामने मौजूद है। ये मदरसा का जलसा जो हुआ, यहाँ गांव वालों को भी फ़ायदा हुआ, मदरसा का भी फ़ायदा हुआ, और चारों तरफ इसका चर्चा फैल गया कि एक मदरसा है। और दूसरे गांव के लोग ये सोचते थे, हमारे पश्चिम टोला में, जो पश्चिम में पूरा 5-7 किलोमीटर दूर एक मदरसा है, वो लोग कहता था कि नज़दीक मदरसा खुला। ये गलत है, लेकिन इससे नज़दीक और मदरसा खुल रहा है, कोचिंग खुल रहा है, तालीम की इदारा खुल रहा है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ से वहाँ कोई बच्चा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम पैसे में तालीम देता था, कम खर्चे में ज़्यादा तालीम, अच्छा तालीम और उम्दा तालीम दिया करता था, बहुत मेहनत करके। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि गांव वाले भी यहाँ मीटिंग रजिस्टर तैयार करके, सिग्नेचर करके क्यों पलट गया और क्यों तब्दील हो गया। दोस्तों, जब शैतान उकसाता है तो कभी भी एक जगह मुतय्यन नहीं रह सकता। जो कमजोर ईमान वाला होता है वो बिगड़ जाता है जल्दी। मेरे दिल में हमेशा यही खटका पैदा होता है और यही याद सताता रहता है, मैं क्यों तालीम देना छोड़ा और क्यों तालीम की इदारा बर्बाद हुआ। तो वहाँ जब मीटिंग हुआ तब फैसला हुआ, फैसले के मुताबिक दोस्तों ये तय हुआ, और फैसला से पहले वो लोग अपना मकान, घर बनाना शुरू कर दिया, जबरन जबरदस्ती अपना सीना जोरी करके। जब ये घर बनाना शुरू किया तो मुकदमा पेश किया हम लोगों ने, लेकिन कुछ नेता और कुछ चमचा लोगों ने वो मुकदमा बंद कर दिया पैसे के चक्कर में, घूस के चक्कर में, और फैसला करके देने की बात की। लेकिन दोस्तों, फैसला होने के बाद ये फैसला हुआ कि साबिक ज़मीन से उसको 24 डिसमिल ज़मीन के अंदर से उसका बस 8 डिसमिल देने का फैसला हुआ, और हम लोगों को
16 डिसमिल वो रजिस्ट्री करके देने होगा। लेकिन वहाँ दोस्तों फैसला करने के बाद वो लोग अपना घर बनाना शुरू कर दिया, और हम लोगों को जो रजिस्ट्री करने की बात तय हुई, फैसला हुई, लेकिन उसके मुताबिक रजिस्ट्री नहीं दिया, रजिस्ट्री नहीं दे रहा, और मदरसा उसी वक्त से बंद हो गया। वहाँ कितना पेड़ था, वो लोग पेड़ को भी काट के वहाँ से बेच दिया, अपना हरधर्मी और सीना जोरी करके। कुछ बच्चों की कब्र था, उसको भी उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और अपना सीना जोरी करके दोस्तों वो लोग जो मर्जी सो करता रहा। और मदरसा का जो मिट्टी बहुत दूर दूर से लाके डाला गया, वहाँ भरा गया, तो वहाँ से हटाने की बात थी, लेकिन वो लोग उसको भी सीना जोरी करके हटाने नहीं दिया, डराया धमकाया। जब ये डराया धमकाया तो गांव वालों ने भी कहा कि छोड़ दो, रहने दो, और गांव वालों भी दोबारा फैसला करके नहीं दे सकता। ये कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि वो लोग नहीं मानता है, वो लोग नहीं बैठता है दोबारा मीटिंग में। और हम लोग नेता को जो लोग फैसला करके दिया उसको बार बार बोलते रहे कि यार दोबारा बैठो, और जो फैसला हुआ उसके मुताबिक काम करो, दोबारा बैठो। लेकिन ये लोग हमेशा तारीख पे तारीख देता रहा, लेकिन कभी बैठा नहीं, सिर्फ तारीख मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला इसके बाद। और इस तरह बर्बाद होते होते पूरा बर्बाद हो गया। और जो वो घर था वहाँ से मिट्टी काट के ये लोग चुरा के लेके अपना घर में डालता गया, और सब मिट्टी काट के ये लोग वहाँ खाली कर दिया। और ये जो घर था, जो मदरसा था, ये गिर गया, और आप देख सकते गिरा हुआ है। और फिर गिरने के बाद वहाँ मुश्किल से जो जगह खाली था टीन के अंदर, सब में लेटरिंग बाथरूम करके पायखाना करके पूरा भर दिया। दोस्तों ये यकीन नहीं कर सकते, आप खुद देख सकते हैं। इसलिए मैंने उसका सबूत खुद मैंने उसको बना के रखा, और ऊपर भी लेटरिंग करके, टीन के ऊपर भी लेटरिंग करके रखा, और जो नाप के उसको दे दिया गया। और बचा हुआ जो मेरा वाले साहब के नाम पे था उसको वो लोग रजिस्ट्री करके देने की बात थी, लेकिन नहीं दिया। मैं इधर जब टीन को खड़ा किया और मैं एक छप्पर खड़ा करके वहाँ पढ़ाने का बंदोबस्त सोचा, तो वो लोग आके कुड़ाली से उसको टुकड़ा कर दिया और तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इतना जुल्म और सितम होने के बाद भी गांव वाला दोबारा नहीं बैठा और उसको कभी भी नहीं समझाया। तो दोस्तों ये सीना जोरी और ये जुल्म और सितम कौन बर्दाश्त कर सकता है, किसकी मजाल है बर्दाश्त करने की। आप खुद देख सकते हैं कि कैसी मैं तालीम दिया करता था और किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाया करता था। आपको यकीन नहीं होगा, खुद आप देख सकते हैं तब जाके यकीन होगा। और कितना दिन से तालीम देता था आप खुद देख सकते हैं। उसकी रजिस्ट्री मौजूद है उसकी, और बच्चों को भी आप पूछ सकते हैं कि कितने दिन यहाँ तालीम हासिल किए। वहाँ बोर्ड भी मौजूद था, जो बोर्ड चोरी करके वहाँ से, और जो इस तरह दंगा फसाद शुरू किया उसके बच्चों को भी पढ़ाया, तालीम दिया, कुरान की तालीम, जहाँ हर दिन सुबह कुरान की तालीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन से शुरू हुआ करता था, और हर रोज़ कुरान की तालीम होती थी। वहाँ के मिट्टी अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह देगा कि मैं उस मिट्टी में गांव वाले के बच्चों की तालीम
अरबी तालीम और अल्लाह का नाम रोज बरोज रोजमर्रा लिया करता था, वहाँ की मिट्टी गवा देगा। वहाँ की मिट्टी सबूत है, गवाह है, वहाँ की मिट्टी गवा देगा। अगर कोई नहीं गवा देने वाला है, मरने के बाद वो मिट्टी मौजूद होंगे मेरे पास, और उस मिट्टी के साथ क्या सलूक क्या किरदार किया वो लोग, और कैसे कैसे सलूक की, उसके खिलाफ भी उसी मिट्टी गवा देंगे। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि आपको ज़रूर वो मिट्टी गवा देंगे, ज़रूर ब ज़रूर। क्या सलूक किया मैं और क्या सलूक किया उन लोगों ने जो जुल्म व सितम की। और वो ज़मीन मेरे वालिद साहब के नाम पे मौजूद है अभी भी। 2 आदमी के नाम होने के वजह से ये मुकदमा पेश किया, लेकिन फैसला हुआ, फैसले के मुताबिक जो फैसला तय हुआ उसके मुताबिक हम लोग काम कर दे, लेकिन वो लोग नहीं किया। दोस्तों, आप खुद ब खुद ये ज़मीन और ये बच्चे जो तालीम हासिल करता था, और ये घर जहाँ तालीम दिया करता था, और ये मुदारिस जो पढ़ाता था, खुद आप देख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में अच्छे इंसान बहुत जल्दी गुजर जाते हैं और बुरे इंसान को कुछ नहीं होता। फिरौन की 400 साल उम्र थी, लेकिन उसके सर में एक दिन भी कभी दर्द नहीं हुआ था। ऐसे बुरे लोग दुनिया में बसर करते हैं लोग। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुज्जमान, गांव देवना बस्ती, पोस्ट एकरचला, थाना ग्वालपोखर, जिला उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। मुझे बड़ी अफसोस के साथ आप सबों को सुनाना पड़ता है कि रहमतें हैं तेरी अगियार के कासनों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के कासनों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। धुन्नटो व्यक्तिर बाक को सुने लगे मानी, धुन्नटो व्यक्तिर बाक को सुने लगे मानी, दरिद्र लोकेर कथा लागे पानी पानी। सुनिया ज्ञानेर कथा सुने न अज्ञान, सुनिया ज्ञानेर कथा सुने न अज्ञान, যদি কোহিনূর তুল্য হয় মূল্যবান। গম্বুজের পরে গুলি রাখিলে যা হয়, অধমের উপদেশ দিলে তাই হয়। কোন দেশেতে খুন ডাকাতি সকল দেশের চাইতে বেশি, কোন দেশেতে সাধু জনের দ্বীপান্তরে হয় রে ফাঁসি। কোথায় মানুষ বোধ হয়ে যায় তুচ্ছ কথায় যায় যে প্রাণ, কোথায় মানুষ বোধ হয়ে যায় তুচ্ছ কথায় যায় যে প্রাণ। জ্ঞানী গুণীদের নাই সমাদর, গুন্ডারা পায় অধিক মান। কোথায় লুটে গরিবের ধন, জোরদারের লোক খুশি রে, সে আমাদের পশ্চিম বাংলা আমাদেরই বাংলা রে। নির্দোষীদের পচায় জেলে দোষীরা পায় মুক্তি রে, নির্দোষীদের পচায় জেলে দোষীরা পায় মুক্তি রে, সে আমাদের ভারত রাষ্ট্র আমাদেরই বাংলা রে। আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি, मैं आप लोगों को सुनाने पर मजबूर हुआ कि पिछले 29/6/2015 में एक ज़मीन की झगड़ा लेकर हमने मुकदमा कोर्ट में पेश की, लेकिन वो मुकदमा इन लीडरों ने रोक दी। फैसला कर देने की बात बोलकर 2-3 बार फैसला के लिए बैठा, लेकिन जो फैसला किया अगला पार्टी माना नहीं, इसलिए वो उठकर चली गई। फिर जब दोबारा बैठक हुआ तो उसमें फैसला ये हुआ, और इन लीडरों ने फैसला सुनाने से पहले ये कहा कि हम जो फैसला आप दोनों को सुनाएंगे, दोनों फरीक खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर मान लेंगे। इन लोगों ने भी कहा कि हम मान लेंगे, हम लोगों ने भी कहा हम मान लेंगे, लेकिन इन लीडरों ने फैसला सुनाया और दोनों फरीक मान गए। फैसला ये हुआ, साबिक ज़मीन के अंदर अगला पार्टी को 13 डिसमिल हम देंगे और हमें 24 डिसमिल रजिस्ट्री करके वो देगी। लेकिन जिस ज़मीन का लफड़ा था उसमें एक मदरसा 10 साल से चल रहा था, जिसमें बच्चों की तालीम होती थी। हमसे इन लीडरों ने अमीन लाकर नाप के उसे दे दिया।
अब रहा हम लोगों की बारी। हम लोगों को 24 डिसमिल देगा, जिसमें से इसे नाप कर दिया उसी में मदरसा है, इसलिए हमको जिस तरफ आना है उसी तरफ मदरसा हटा लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि तुम पहले मदरसा हटाओ। दोस्तों, किसी का घर तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन जोड़ने में बहुत ही वक्त लग जाता है। हमने कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लिए हो, तुम हमें भी तो हमारा हिस्सा दिलाओ। वो करके जो तुमने फैसला किया वो करके दिखाओ, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं दे रहा है। लिहाजा हम मदरसा की एक साइड तोड़ डाला, फिर भी वो रजिस्ट्री नहीं दे रहा। वो वही बात बोल रहा है, इसलिए हमने मदरसा हटाना छोड़ दिया और फिर बच्चों की भी तालीम बंद हो गई। मैं सऊदी अरब में पढ़ा हूँ। दोस्तों, जब इन लीडरों को हमने बोलते हैं कि आप जो फैसला किए हैं इसके मुताबिक हम मान गए, वो लोग जो नहीं मान रहा है तो उनके लिए कुछ कीजिए, तो ये लोग कह रहा है कि वो जब नहीं मान रहा है हम खुद जाकर जैसा पोजीशन में था, यानी वो लोग घर बना रहा था, तुम्हारी ज़मीन में हम बंद कर देंगे। जितना ज़मीन हम नाप कर उसे दिए वो तुम्हें वापस कर देंगे। तुम्हारा मदरसा जैसा था हम वैसा कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज 3 साल हो रहा है, ना वो लीडर उन लोगों के पास गया ना दोबारा कुछ किया, सिर्फ वादा करता रहा है। जाने का वादा और टाइम देता रहा, लेकिन कभी दोबारा गया ही नहीं। वो मदरसा आज भी बंद पड़ा है। वो ज़मीन आज जिसमें हम अनाज उगाते थे वो भी बंद है। वो बच्चों जो हर दिन तालीम की दौलत से मालामाल होता था, इन शैतानों ने रोक दिया है। वो मदरसा जिसमें 3-4 बेरोजगार टीचर को रोजगार मिलती थी, वो भी उन्होंने बंद करवा दी। आज 26/5/2017 में सऊदी अरब में पढ़ा। अपना गांव, अपना शहर, अपना घर, अपना परिवार, मेरी 2 बेटी और मेरी माँ मेरे साथ है और मेरी बीवी, सब छोड़कर इन लीडरों की वजह से परदेश में पड़ा। जब किसी लीडर के पास जाता तो सिर्फ जाने का वादा करता, जो फैसला करके दिया था, लेकिन जाता नहीं। इसलिए मैं अपना मंत्री के पास भी गया। मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पास का जो लीडर है उन लोगों को बोलकर सुलझा लो। इन लीडरों के नाम बताता हूँ। फिरोज खान, पांजीपड़ा अंचल प्रेसिडेंट्स, जो अभी पांजीपड़ा में है। नौशाद अली पश्चिम देवना, जो उप प्रधान पोखरिया ग्राम पंचायत। मासूम, जिसका घर तेलिया पोखर, इन्होंने ही मेरा फैसला करके रखा है। दोस्तों, भाइयों, आप सब हत्तल इम्कान मदद की कोशिश रखेंगे ताकि मिट जाए। ये लीडर मालदारों और ताकतवरों इंसानों की तरफदारी करके इनको हमारा जायदाद दिलाया और हम गरीब, कमजोर, बेबस इंसान को बर्बाद कर दिया। वो लोग आबाद कर रहा और हम सब बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, तो ये नतीजा मैं इनका फोटो भी दिखाता हूँ। लोग पचर गए।
চালি সারা ঠেঙ্গা ডান চালি বেশি জোরে হলো কত কত গোল ধরো তার মোবাইলটা রাইতে রাইতে করছি ভিডিও লাইভ চলছে দেখতে পাবি এরা বল মারছে কি হলো ফুল হয়ে যাবে ঘুরে দেখে মোবাইলটা বলে ঘুরা কি হলো রে হেন वाली है और जे देखबे किसे देखते है बड़ा और फेसबुक से देखते हैं डायरेक्ट चलते साला मोबाइल डाल ले से देखते सारा वीडियो वगैरह देखते हैं ये को देखते हैं जे फेसबुक চালাবে এখন এটা দেখতে হয় বড়া ডাইরেক্ট কেউ যদি ফেসবুক চালায় এখন বড়া এটা খেলা দেখতে হবে ডাইরেক্ট বলে বা মানুষের সুবিধা কথা কোনো অত ক্যামেরা ট্যামেরা তার মার কিছু লাগবে না দা আন্দারে হয়ে যায়